कानपुर का कैश बंगला, देश में सनसनी। इत्र का कारोबार, करोड़ों की ब्लैक मनी। आप देख सकते हैं कि पीएससी को यहां डिप्लॉय कर दिया गया, क्योंकि जिस प्रकार से ये कॉन्फिडेंशियल रेट थी। ऑपरेशन बिग बाजार की इनसाइड स्टोरी। कानपुर के इस बंगले के बाहर गुरुवार को अचानक हलचल तेज हो गई। गाड़ियों का काफिला इस आलीशान घर की दहलीज पर आकर रुकने लगा। पुलिस के जवान धीरे धीरे इस बंगले को अपने सुरक्षा घेरे में लेने लगे। आसपास के लोगों को एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जैसे ही पुलिस और इनकम टैक्स के अधिकारी इस बंगले के अंदर घुसे, उनके भी होश फाख्ता हो गए। इनकम टैक्स अधिकारियों ने घर में रखी 2 अलमारियां खोली तो उसमें से निकले नोटों के बंडल, 5-500 के नोटों के बंडल। इतने नोट कि गिनने में घंटों बीत जाएं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कानपुर के कैश बंगले में रखी 2 अलमारियों में नोटों के कितने पैकेट रखे हुए थे। यह है पहली अलमारी, जिसमें 5 खाने और 1 लॉकर है। इस अलमारी में नोटों से भरे 32 पैकेट रखे हुए थे। यह है दूसरी अलमारी, जिसमें 4 खाने हैं। इस अलमारी में नोटों के छोटे बड़े करीब 50 पैकेट रखे हुए थे। इनकम टैक्स अधिकारियों को पता लग चुका था कि अलमारियों में रखे इन नोटों के पैकेट जब खुलेंगे तो पैसों की गिनती करने में उनके भी पसीने छूट जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पैकेट खुले तो इस कैश बंगले का एक कमरा नोटों से भर गया। जमीन पर कुबेर का खजाना बिखरा पड़ा था। टेबल पर नोटों की गड्डियां बिखरी पड़ी थी। और जब इस खजाने का आकलन शुरू हुआ तो इनकम टैक्स अधिकारियों को नोट गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। दिन से रात हो गई और रात से सुबह। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम भी हैरान परेशान थी। लेकिन नोटों की गिनती का काम नहीं रुका। और जब रुका तो पता चला कि कानपुर के इस कैश बंगले में 165 करोड़ रुपए छिपा कर रखे गए थे। डीजीआई की टीम पिछले 36 घंटे से लगातार यहां छापेमारी कर रही है। इनकम टैक्स की टीम भी उसके साथ क्लब करे। आप देख सकते हैं कि पीएससी को यहां डिप्लॉय कर दिया गया, क्योंकि जिस प्रकार से ये कॉन्फिडेंशियल रेट थी, इसमें यहां के इनकम टैक्स ऑफिसर्स को भी नहीं रखा गया था साथ, और इसको ऑपरेशन बिग बाजार दिया गया था, क्योंकि कानपुर शहर में आने के बाद टीम को जब लिफाफा दिया गया उसमें बिग बाजार का मेंशन हुआ था, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। उसके बाद से आप देखें किस तरह पुलिस और पीएससी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। अंदर के बात की जाए तो अंदर भी पीएससी के जवान हैं और उसके अलावा टीम लगातार काम कर रही है। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 160 करोड़ रुपए की बात सामने आई, क्योंकि इत्र व्यापारी का कहीं ना कहीं कनेक्शन अब गुटखा व्यापारी शिखर से निकला, जिसके बाद से उनके यहाँ भी ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और अगर देखा जाए राइट हैंड साइड पे भी पुलिस के जवान कैसे मुस्तैद हैं, और इसके अलावा यहाँ पूरी टीम का डिप्लॉयमेंट किया गया है। कानपुर के आनंदपुरी इलाके का ये घर टकसाल की तरह था। इस घर में 165 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम छिपा कर रखी गई थी। इस घर में 500 रुपए के नोटों की गड्डियों के बंडल बनाकर कैश को रखा गया था। इन बंडलों को ऐसे पैक करके रखा गया था कि इन्हें आराम से कहीं भी कुरियर किया जा सके। तो आपको बता दें, आयकर विभाग की टीम नोट गिनने के लिए 4 मशीनें लेकर पहुंची थी। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कल्याणपुर ब्रांच से नोट गिनने के लिए 2 मशीनें और लाई गई। गुरुवार शाम 6 बजे से नोटों की गिनती शुरू हुई और ये 26 घंटे तक चली। नोटों की गिनती के लिए कुल 13 मशीनों का इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, नोट रखने के लिए बड़े बड़े बक्से मंगवाए गए और इन बक्सों को बैंक तक लेकर जाने के लिए इनकम टैक्स की टीम एक ट्रक लेकर भी आई। ये ट्रक क्या बना गया आपके लिए? अरे वो बैंक में जाना है ना, माल लोड वाली। क्या? एसबीआई कैश। क्या जाना, रुपया? हाँ। जाहिर है, अब आपके जहन में भी ये सवाल कौंध रहे होंगे कि कानपुर के कैश बंगले का मालिक कौन है? कौन है जिसने इतना कैश घर में छिपा कर रखा था? क्या ये ब्लैक मनी यानी काला धन है? इन तमाम सवालों के जवाब देगा ये शख्स
इनकम टैक्स के छापे के बाद पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मशहूर इत्र कारोबारी पीयूष जैन का बेटा है। डीजीजीआई यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के सूत्रों के मुताबिक कानपुर के जिस घर से 165 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है वो घर मशहूर इत्र कारोबारी पीयूष जैन का है। पीयूष जैन एक गुटखा कंपनी के लिए परफ्यूम सप्लाई का काम भी करते हैं। पीयूष जैन के जिस घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है वो अक्सर बंद ही रहता था। पीयूष जैन अपने इस बंगले पर बहुत कम आया जाया करते थे। घर की चाबी पीयूष जैन के रिश्तेदार के पास थी तो पीयूष जैन के इस घर पर हुई छापेमारी में कैश के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिले। ईमानदारों से बैर नहीं, चोरों की खैर नहीं। चोरी करने वाला देश के संसाधनों को लूटता है, कोई भी हो। और हमारा लगातार प्रयास है कि देश में लोग जो काम करते हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ कंप्लायंस हो, हमने सब करके दिया ताकि उस दिशा में लगातार लाभ भी मिले। वन नेशन वन टैक्स उस दिशा में भी बढ़े। लेकिन अगर कुछ लोग आज भी कर चोरी करते हैं तो देश का और गरीब का हक छीनते हैं, इसलिए उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की है तो उचित है। दरअसल इस पूरे मामले में पहले एक पान मसाला कंपनी के मालिक के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। इस छापेमारी से कड़ियां जुड़ती चली गईं और इत्र कारोबारी पीयूष जैन का नाम सामने आया, जिसके बाद पीयूष जैन के कानपुर वाले बंगले पर इनकम टैक्स ने छापा मारा। 165 करोड़ रुपए की नकदी के साथ उनकी कंपनी के ट्रकों से 200 से अधिक फर्जी इनवॉइस और ई वे बिल भी मिले और तो और जीएसटी चोरी का खेल भी सामने आया। इत्र व्यापारी के यहाँ सेंट्रल जीएसटी की टीम के छापेमारी के 26 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका। अब ये छापेमारी समाप्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये व्हीकल यहाँ खड़ा है जो इस पैसे को लेने के लिए आया हुआ है। बताया जा रहा है 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जो इनके जिसका ये हिसाब नहीं है। आप देख सकते हैं UP 16E6476 यानी ये गाड़ी नोएडा की और नोएडा की इस गाड़ी में जिसमें ये सारा पैसा जाने वाला है, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता यानी किसी प्रकार का कोई सामने न बच सके जिसका विशेष ध्यान रखा गया है। पीयूष जैन के घर, फैक्ट्री, ऑफिस, कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप पर छापा मारा गया है। कानपुर, कन्नौज, गुजरात, मुंबई स्थित उनके प्रतिष्ठानों पर एक साथ दबिश दी गई है। इनकम टैक्स की चोरी के साथ मुखौटा कंपनियों के जरिए 100 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के आरोप भी लग रहे हैं। सूत्रों की माने तो इनकम टैक्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस को पीयूष जैन के खिलाफ पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। समाजवादी इत्र बनाने वाले पीयूष जैन बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली।